फ्रेंड्स, कक्षा 8 की एक किताब, एक अध्याय और देश की सबसे बड़ी अदालत ने खुद संज्ञान लिया। तो आज आखिर ऐसा क्या लिखा था किताब में कि मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। तो फ्रेंड्स, आज हम पूरी सच्चाई विस्तार से जानेंगे। हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान एंड सोशल साइंस में एक नई किताब जारी की है, जिसमें एक चैप्टर जोड़ा गया है, न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तंभ है। लेकिन इसमें भी चुनौतियां हैं। कुछ मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, केस वर्षों तक लंबित रहते हैं, जजों की कमी है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को हम विस्तार से समझते हैं। जैसे ही न्यायपालिका में भ्रष्टाचार शब्द सामने आया, विवाद शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर सुओ मोटो यानी स्वयं से ही संज्ञान लेना शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं दे सकते। तो कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि क्या इस सामग्री की विशेषज्ञों से समीक्षा हुई थी, क्या यह बच्चों के स्तर के अनुरूप है, क्या इससे न्यायपालिका की साख पर असर पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने इसे गंभीर विषय बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, NCERT का पक्ष है कि हमारा उद्देश्य बदनाम करना नहीं था। लोकतंत्र में जवाबदेही पढ़ाना जरूरी है कि किस चीज़ की कितनी जवाबदेही होनी चाहिए। छात्रों को संतुलित दृष्टिकोण देना चाहिए। विवाद पढ़ने के बाद कहा कि किताब को अस्थायी रूप से वेबसाइट से हटाया गया है। विवादित अध्याय में संशोधन पर विचार शुरू हुआ है। तो फ्रेंड, असली वजह का मुद्दा है, यह असली टकराव दो विचारों का है। क्या बच्चों को सच्चाई बतानी चाहिए? लोकतंत्र में कोई भी संस्था पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर कहीं समस्या है तो क्या उसे छुपाया जाना चाहिए? नहीं, उसको उजागर करना चाहिए। मेरी तरफ से आप लोग बताइए कमेंट में क्या करना चाहिए। यह संस्थाओं की गरिमा पहले, न्यायपालिका अंतिम उम्मीद मानी जाती है हर एक इंसान की। अगर बच्चों को कम उम्र में बताया जाए कि यहाँ भ्रष्टाचार होता है तो क्या उनका भरोसा टूट सकता है? नहीं। यदि उनको पहले से पता होगा तो वह इस विषय को और गंभीरता से लेंगे और उस पर आगे चलकर सुधार करने की कोशिश करेंगे। यही संवैधानिक और नैतिक सवाल है। तो फ्रेंड्स, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का इतिहास ये रहा है कि भारत में समय समय पर कुछ जजों पर आरोप लगे हैं और महाभियोग की प्रक्रिया भी चली है। न्यायिक पारदर्शिता पर बहस भी हुई है। लेकिन यह भी सच है कि अधिकतर न्यायाधीश ईमानदारी से काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले भी दिए हैं जो जनता के हित में है, देश के हित में है। जनता का भरोसा अभी भी न्यायपालिका पर है, इसलिए मुद्दा संतुलन का है। तो फ्रेंड्स, आगे हो सकता है NCERT अध्याय हटाए या उसमें संशोधित करे। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन भी जारी कर सकता है। भविष्य में पाठ्य पुस्तकों की सख्त समीक्षा भी हो, इस पर भी गाइडलाइन आ सकती हैं। यह मामला शिक्षा नीति को प्रभावित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये पॉइंट्स जो सबसे ऊपर दिए थे, कई जैसे जजों की कमी, यह मुद्दा एक अहम मुद्दा है कि जजों की कमी है। हाँ, ये हकीकत है कि जैसे भारत के अंदर जितने सांसद हैं, एक सांसद पर एक जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और तभी अच्छे से बात सुनवाई कर सकते हैं। जबकि जजों की संख्या बहुत कम है और राज्यों में जितने विधानसभा में विधायक हो उतने ही जज हाईकोर्ट में होने चाहिए हर एक राज्य में। ये संविधान में है, लेकिन यहाँ भी बहुत कमी देखी जा रही है। तो फ्रेंड्स, क्या यह मामला गंभीर नहीं है? जजों की कमी है या नहीं? आप लोग कमेंट में बताइए। इससे केस कई वर्षों तक लंबित रहते हैं, लगभग 20-20 साल के बाद फैसले आते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और भ्रष्टाचार है, ये तो हकीकत है, लेकिन कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं नहीं है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानून आना चाहिए। यह भी एक मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि आज आम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आप लोगों ने देखा होगा, कहीं भी जाइए, आप किसी भी सरकारी संस्था में जाइए, काम हो ही नहीं रहे हैं सही से। लेकिन ये भी है, कई काम हो रहे हैं लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं हो रहे हैं, पैसे ले लेकर ही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सवाल आपसे है, क्या बच्चों को संस्थाओं की कमजोरियां ही बतानी चाहिए या इससे भरोसा कमजोर होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी ही गहरी और सच्ची जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।